एक बार एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ काफी अमीर था। अक्सर उस सेठ के दरवाजे पर रोज एक भिखारी आकर बैठ जाया करता था और वह बाहर से आवाज लगाता कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। रोज सेठ अंदर से आता, कभी कभार उसे खाने के लिए दे देता, कभी कभार उसे गालियां ताने और कभी कभी तो उसे लात आदि भी मार दिया करता था। लेकिन वह भिखारी रोज आता और जाते जाते सिर्फ यही कहता कि भगवान तुम्हारा भला करे। एक रोज सेठ के कारोबार में काफी घाटा हो गया। सेठ काफी परेशान था। जैसे ही दरवाजे पर वह भिखारी आकर बैठा, उस भिखारी ने रोज की तरह बाहर से आवाज लगाई कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो सेठ अंदर से आया गुस्से में और एक पत्थर पास में पड़ा था, वह पत्थर उठाकर उस भिखारी के सिर में दे मारा। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। भिखारी ने अपने सर पर पट्टी बांधी और जाते जाते सिर्फ सेठ से यही कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे। यह बात सुनकर सेठ का गुस्सा काफी शांत हो गया था। सेठ उस भिखारी के पीछे पीछे जाने लगा। दिन भर वह भिखारी कभी किसके दर पर जाता, कभी किसके दर पर जाता। कभी तो उसे किसी दरवाजे पर गालियां मिलती, किसी पर खाने के लिए मिल जाता, तो कभी किसी पर कुछ पैसे भी मिल जाते। दिन भर ऐसे घूमते वह चला जाता है अपने घर को। जैसा कि शाम हो गई थी तो वह सेठ भी उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही वह भिखारी अपने घर पर पहुंचा, वहां पर उसकी पत्नी थी। सिर पर बंधी पट्टी देखकर वह पत्नी बोली कि यह क्या हुआ। तो भिखारी ने कहा कि किसी ने मुझे पत्थर दिया, किसी ने मुझे रोटी दी, किसी ने मुझे गाली दी। ये मैं तुम्हारे लिए रोटी भी लेके आया हूँ, और ये सर पर बंधी हुई पट्टी किसी ने मुझे पत्थर भी दिया था। तो यह सुनकर पत्नी रोने लगी और जो रोटी थी वह आधी आधी करके दोनों खाने लगे। फिर पत्नी ने पूछा कि यह कैसे हुआ। तो भिखारी ने कहा कि तुम्हें याद है, हम पहले काफी ज्यादा अमीर हुआ करते थे और हमारे दरवाजे पर एक भिखारी आता था। हम उसको कुछ नहीं देते थे, रोज उसे भगा दिया करते थे। कभी कभार उसे गालियां और कभी कभार उसको पीट भी दिया करते थे। जब वह गया तो वह जाते जाते उसने हमें शराब देके गया था कि तुम एक दिन बहुत गरीब हो जाओगे। उस भिखारी के दिए हुए शराब हमें लगा और आज हम इतने अमीर थे और आज कहाँ पर आ गए। ये सभी हमारे कर्मों का फल है। यह बात सेठ सुन रहा था तो वह चुपचाप घर चला जाता है। जैसे ही दूसरे दिन वह भिखारी वापस उसके घर पे आता है तो वह उस भिखारी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और अंदर जाकर गर्मा गर्म खाना बना हुआ था वह उस भिखारी को देता है और कहता कि आप रोज़ आइए और मुझसे खाने के लिए लेके जाइए। तो दोस्तों, हमें भी अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। क्या हुआ अगर हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहा है तो, लेकिन उस भगवान की डायरी में हमारे कर्मों का फल बराबर बराबर मिलता है। जैसे कर्म वैसा फल। तो हमेशा लोगों की भलाई कीजिए, हमेशा लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए। अगर कोई हमारे साथ में बुरा करता है तो भी हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि भगवान तुम्हारे साथ में कभी बुरा ना करे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।